हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिरो 522 व्लॉग। कैसे हैं सब? हो बहुत अच्छे हैं। और ठंड कैसी हो रही? अच्छी हो रही है, मतलब हो तो रही है। अब लखनऊ में अभी ठंड नहीं होगी तो कभी ठंड होगी, क्योंकि अभी जनवरी का महीना है, उसके बाद फरवरी नॉर्मल, फिर तो सर्दी ख़त्म। वैसे उस हिसाब से सर्दी नहीं हुई है, बट हो तो रही है, क्योंकि अभी 4-5 दिनों से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज कोहरा तो नहीं है, 12 भी बजने वाले हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, 12 बज चुके हैं, बजने वाले नहीं, 12:10 हो चुका है। तो पहले मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट करने वाली थी, मैं मतलब पूजा वूजा करके आती हूँ, 9:30-10 बजने वाला था, 10 बजने वाला था। तो मैंने चाय वाय पी, थोड़ा सा नाश्ता किया, उसके बाद थोड़ा सा फ़ोन वोन चलाया, रील्स वगैरह देखी। उसके बाद मैं फ़ोन रख के बस थोड़ा लेट गई थी। मैंने कहा बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, तो कंबल के अंदर लेटी थी, फिर भी मुझे ठंड लग रही, क्योंकि मेरे हाथ पैर ना बहुत ठंडे रहते हैं। अगर कंबल के अंदर भी जब तक वो गर्म नहीं होते तब तक मुझे आराम नहीं मिलता। फिर मुझे याद आया कि कपड़े पड़े हुए हैं, बहुत गीले हैं। मम्मी कह रही थी मेरे कपड़े किसी भी तरीके से सुखा दो, सूख जाने चाहिए, हवा में ही डाल देना। तो फिर मैं कपड़े डाल के आई, वो बाथरूम में भी पड़े थे, वो भी कपड़े डाल के आई। फिर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे कल के व्लॉग में, तो मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस का, सवालों का जवाब देते हैं। क्योंकि मैंने वैसे दे तो दिए हैं, बट फिर भी कुछ नए सब्सक्राइबर्स आते हैं जिनको नहीं पता है, पिछले व्लॉग्स वो नहीं देखते हैं और पूछ लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं जवाब दे दूँगी। और आर्यन आयुष स्कूल गए हैं, जबकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। और मैंने भी न्यूज़ देखी थी कि ठंड की वजह से छुट्टियां बोल दी गई हैं, डीएम का आदेश आया था, बट इनके स्कूल में अभी हुई नहीं है। तो दोनों स्कूल गए हैं, वो 2-2:30 बजे से पहले आएंगे नहीं। और खाना वाना अभी तो मैंने कुछ बनाया नहीं, बनाऊंगी, उनके आते ही बनाती हूँ। गरम गरम खाना ठंडियों में अच्छा लगता है। सर्दी नॉर्मल गर्मी हो रही हो तो भी, मैं क्या बोल रही हूँ यार, सर्दियों में तो गर्म ही खाना अच्छा लगता है, गर्मियों में ठंडा फिर भी खा सकते हो, तो तभी बनाऊंगी। तो क्वेश्चंस बस नॉर्मल, ऋतु आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपकी मम्मी क्या करती है? मैं बता चुकी हूँ कि मम्मी मेरी केटरिंग का काम करती है, खाना बनाती है। बर्थडे पार्टी, शादी में तो नहीं, क्योंकि शादी में बहुत काम होता है, मम्मी अकेले इतना नहीं मैनेज कर पाती हैं। आयुष भी जाता है, तो जितना नॉर्मली मैनेज करने वाला होता है उतना काम वो करती हैं। तो आप लोग बोल रहे थे ना कि हाँ हमें आपकी मम्मी अच्छी लगती है, आप और मम्मी एक जैसे लगते हो। हाँ, मैं और मम्मी एक जैसे ही लगते हैं। और वो बहुत शांत हैं, नॉर्मल रह के स्माइल करती हैं। वो शांत भी हैं, उनके माइंड में बहुत कुछ चलता है, तो वो नॉर्मल ही रहती हैं। तो उनकी खुशियाँ नॉर्मल नॉर्मल ब्लॉग में वो नहीं दिखा सकती। नॉर्मली कभी वो मन से हंसती हैं तो हंसती हैं, बट नॉर्मल ही रहती हैं, तो ऐसा कुछ। और कहते हो ना कि आप चैनल के थ्रू उनका काम दिखाओ, उनका कैसे दिखाओ? मम्मी तो बाहर काम करने चली जाती हैं, आयुष भी चला गया, अब वहाँ पे वो मम्मी इतनी टेंस होती है, इतनी टेंशन में होती है जब खाना बना रही होती है, क्योंकि उनको बहुत सारे काम, बहुत सारी डिशेस देनी होती है बहुत कम टाइम में। सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर का खाना हो गया, शाम का डिनर हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती। तो वहाँ पे अब ना ही मैं साथ जा रही हूँ तो कैसे दिखाऊँ? हाँ, कभी कुछ घर में मम्मी डिश ट्राई करती या कुछ बनाती तो मैं व्लॉग के थ्रू दिखा देती हूँ, ठीक है। और आपका घर ऋतु और आपकी सिंपल सिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब इस बात को पकड़ना नहीं कि मैं इंग्लिश नहीं सही बोल पा रही, मैं हिंदी बेटर बोलती हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आपको मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, मेरी वॉइस अच्छी लगती है सबको। थैंक यू सो मच। और बहुत प्यार करते हो कि आप ऋतु व्लॉग बनाते रहना, व्लॉग बनाना छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगी गाइस। और आपके उससे आपने बोला ना कि ऋतु मिनी व्लॉग स्टार्ट करो, लंबे व्लॉग बनाती हूँ, मेहनत करती हो, आजकल तो सब मिनी व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने मतलब लॉन्ग व्लॉग स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने उसके अपने शॉर्ट्स के लिए एक नया चैनल बनाया है, जिस पे मैं मिनी व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी कि आपको शॉर्ट वाले व्लॉग भी दिखाऊँ। तो ऋतु कश्यप 0522 से मैंने आईडी बनाई है, आप लोग सर्च कर लो। अभी तो न्यू है तो सर्च में आने में शायद प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसको सब्सक्राइब कर लो तब तक। और मैं बहुत जल्द उस पर वीडियोज़ पोस्ट करूँगी और आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट्स भी बनाऊँ तो ज़रूर बनाऊँगी। और एक क्वेश्चन था कि ऋतु मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आपकी शादी के बारे में घर में बात नहीं होती, मम्मी बात नहीं करती, और मेरे यहाँ तो बहुत होती है, कब करनी, क्या है। तो देखो यार, शादी की बात तो हर लड़की के घर में होती है, और जैसे ही वो मैं कहती हूँ 20, 22, 25 पार
की उम्र हो जाती है तो शादी के बाद तो हर किसी के घर में होती, मेरे भी होती, बहुत होती है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे टेंशन नहीं होती होने लगती है कि यार शादी कैसे कर लूँ, शादी कर लूँगी तो फिर मेरे ड्रीम्स ये वो, लेकिन उनको मैनेज करके वो बात किस्मत की बात है। अगर होनी होगी तो हो ही जाएगी, अगर सब कुछ अच्छा मिल गया तो हो जाएगी। मेरे को, मैं तो मम्मी से कह रखी हूँ कि अगर लड़का मुझे समझेगा, मेरी चीज़ों को समझेगा तो मैं शादी कर लूँगी। मुझे शादी से क्या ही प्रॉब्लम, शादी तो सबको ही करनी पड़ती है, हर लड़की को करनी पड़ती है यार, हर लड़की को, बड़े से बड़े लोगों को, स्टार्स को, सबको शादी करनी पड़ती है। वो थोड़ा देर में शादी करते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा जल्दी शादी होती है। तो शादी की बात तो हर किसी के घर में होती है, तुम्हारी नहीं मेरे घर में भी होती रहती है, बट मैं उसको टाल देती हूँ। कब तक टालूँगी, कभी ना कभी तो बात आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो इसकी टेंशन मत लो आप। और एक लास्ट क्वेश्चन, लखनऊ से हमारे सब्सक्राइबर हैं वो, जिन्होंने कहा कि ऋतु ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो रूम हीटर लगा लो। अरे बहन, अगर रूम हीटर नहीं लगाऊंगी तब तो हम लोग पागल ही हो जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से भाई इस ठाकुरगंज एरिया का मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है मुझे। मम्मी कह रही मैं आगे एरिया में कहीं जाती तो इतना कोहरा नहीं दिखता, धूप भी निकल आती, बट यहाँ अभी मैं आपको दिखाऊँगी, मौसम व्यू करवाऊँगी कैसा है। तो यहाँ तो रूम नहीं हीटर होगा तो हम लोग तो ख़त्म ही हो जाएंगे इस ठंड में, तो वो तो चलता है। और आप खाना कैसे बनाते हो, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा नहीं समझ पाई। आप नेक्स्ट बार जब पूछना तो मुझे बताना। खाना नॉर्मली खाना कैसे बनाती हूँ, जैसे खाना बनता है वैसे ही बनाती हूँ। अगर कुछ और है मैं समझ नहीं पा रही हूँ तो प्लीज़ नेक्स्ट में बताना क्या पूछना चाह रही हो, तो मैं बताऊँगी। चलो आपको थोड़ा मौसम दिखाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि 12 बज रहा है, मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है और मुझे शूट पे भी जाना है, बहुत जल्द जाना है। देखो कब जाऊँगी, क्योंकि मैं लास्ट थर्सडे को गई थी क्रिसमस का शूट करने के लिए, तब से शूट पे नहीं गया। मुझे शूट पे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियोस नहीं बचे डालने के लिए। लोग भी कह रहे होंगे एक ही ड्रेस में पका दिया वीडियो डाल के। अब देखो कब जाती हूँ, बस ये मौसम का वेट। आज जाने वाली थी, अच्छा वो आज नहीं गई, मौसम बहुत बेकार है, बट देखो कब जाती हूँ, जब भी जाऊँगी तो बताऊँगी। मैंने एक नई जीन्स मंगवाई है, न्यू टॉप भी मंगवाया, उसी में शूट करूँगी इस बार। चलो आपको मौसम दिखाती हूँ थोड़ा। बिल्कुल भी नहीं जाती यार, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे घर का माहौल है ना, ठंडा ठंडा, तो मैं नहीं जाती। देखो 12 बज चुका है और धुंध 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 के अलावा वो देखो दूर दूर तक मतलब धुंध है। फिर भी यहाँ मतलब थोड़ा साफ़ है, लेकिन उस साइड देखोगे, देखो तो ये धुंध ही धुंध है। 12 बज चुका, मतलब आज का मौसम नॉर्मली ऐसा ही रहेगा। देखो कपड़े सूखेंगे नहीं, ये है कि हवा में थोड़ा हल्का हल्का कुछ हो जाएगा नॉर्मली, तो ऐसा ही मौसम है यार। अब चलो भैया ठंड में नीचे चलते हैं। जल्दी आ गया, लग रहा है हाफ डे हो गया। देखो कितना अंधेरा है मेरे घर पे, देखो यही माहौल रहता है। देखो आ गया भाई, ठंड बहुत ज़्यादा। और मैंने क्रॉप टॉप पहना है, क्या बताऊँ। एक लड़का आ गया ठंड में हिलता हुआ, इधर से साइकिल निकालो। ओहो हो, आज तो नई जैकेट पहन के गया था भैया, ये पहन के कुछ नहीं जाते सर्दियों में। सो गाइस मैं आ गई किचन में। देखो मेरा किचन, सुबह के टाइम नाश्ता वाश्ता बनाया था, सब ऐसे ही है। चलो चावल बना लेते हैं, क्योंकि मटर आलू की सब्ज़ी रखी, दाल भी रखी है, तो दिन में चावल ही बनाऊंगी। वो सब खा के ख़त्म करूंगी, फिर कुछ बनाऊंगी। अब जल्दी आ गया तो बनाना तो पड़ेगा ही, है ना। कुछ दिख नहीं रहा आर्यन का। इस देखो भाई, मैंने खाना खाने जा रही हूँ। आज 12:30 बजे अब चावल बनाया था मैंने, मटर आलू की सब्ज़ी, और चावल खाने जा रही हूँ। आप लोग भी आके खा लो। बट ये है सब्ज़ी रात की है रखी हुई, तो मैं खा रही हूँ, क्योंकि खाना बचा रखा है तो खाना पड़ेगा ये सभी। फिर शाम को शायद मैं ब्रेड पकौड़ा बनाऊँ, फर्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई करूँगी खुद से। ऐसे मम्मी के हाथ का बना खाती हूँ, चलो ट्राई करते हैं शाम को। अगर बनाई मैं तो आपको दिखाऊँगी। गाइस चलो भैया बर्तन धुलते हैं, फिर देखते हैं क्या हम कुछ करते हैं। चलो पहले बर्तन धुलते हैं। वैसे तो बर्तन थोड़े हैं, बट धुलने तो पड़ते ना, ठंड में हालत बेकार हो जाती है। खैर चलो बर्तन धुलते फिर मिलते हैं। मैं ब्रेड पकौड़े बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आलू उबाल के छील लिए हैं, और इसमें मैंने डाला हरा धनिया, प्याज और लाल मिर्च, धनिया पिसा हुआ, नमक, गरम मसाला। तो गाइस ये सब डाल के इससे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और मैंने ब्रेड भी मंगवा ली है, हमने ब्रेड 10 वाली मंगवाई है। डबल ब्रेड रख के, एक के ऊपर एक आलू रख के, बेसन में डिप करके
और हम ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। आज मैं फर्स्ट टाइम मम्मी के बिना ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। चलो बनाते हैं गाइस, आपको भी दिखाते हैं कैसा बन के मैं रेडी करती हूँ। मिलते हैं इसको मिक्स करने के बाद। का मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया है गाइस। जानते हैं क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की, कुछ खाना है, तो आर्यन ने अपने पैसों से लाया हुआ है। अभी वो बेसन लेने के लिए गया क्योंकि घर में हमारे इस समय मतलब चीज़ें नहीं है। मम्मी ने मतलब मम्मी बिज़ी चल रही, नहीं तो वैसे लेके रख देती हैं, सारा सामान तो होता है घर में। तो अब वो बेसन लेने गया है, ब्रेड भी वो ही लेके आया अपने पैसों से। अब हम दोनों हैं, हम दोनों बना के खा लेंगे। मम्मी तो रात में आएंगी। हम लोग चीज़ें बना के कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया करती हूँ मैं, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। मतलब मम्मी के बिना, वैसे मम्मी के सामने पूछ के बना लेती हूँ, ऐसे अकेले बना रही हूँ। होप सो टेस्टी बने। और आयुष तो देर में आएगा, उसके लिए मैं बना के रख दूँगी। ठंडा वैसे अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन अब क्या करूँ, बार बार तलने के लिए दिक्कत हो जाती है। तो चलो गाइस, वो बेसन ले आता है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बना के। और इसमें हमने मिलाया थोड़ा सा नमक, हल्दी और मिर्ची, पानी मिलाए। गाइस पहली बार कर रहे हैं तो हमें खुद भी डर लग रहा है कि हम कहीं खराब ना बना दे, पता चले सब खराब हो जाए। आप थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, इतना ठीक रखेंगे कि उसके ऊपर कवर अप। वैसे ये गाढ़ा बहुत हो गया है, अब रोक दो अभी बात। के अंदर आलू एक के ऊपर एक करके मैंने रख लिया था, पहले से रेडी कर लिया। बेसन हमारा रेडी हो गया। इसमें आप 1 गिलास पानी मिलाएंगे, मतलब जिस हिसाब से क्वांटिटी में होगा उसी हिसाब से आपको थिक रखना होगा। ज़्यादा पतला रखेंगे तो बह जाएगा, चिपकेगा ही नहीं ब्रेड पे, तो ख़राब हो जाएगा। और तेल हमने कढ़ाई में गाइस चढ़ा दिया ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा में ही तल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तिकोने क्यों नहीं है गाइस, मुझे काटना वाटना नहीं आता। तो मम्मी कह रही थी ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, खाने से मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मम्मी ने बनाए हैं 1-2 बार, ऐसे मुझे देख रहा। तो गाइस चलो अब इसको तलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसको मतलब डिप करते, थोड़ा तेल गर्म हो जाए उसके बाद। अब हमने इसको बेसन में डिप कर दिया, तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम डालेंगे। हमको डर बहुत लग रहा है क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं कोई काम जो कि बहुत खतरनाक है हमारे लिए। सो गाइज ऐसे ही आप टेस्टी सा बना सकते हो और अपने घर वालों को खिला सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओके चलो अब इसको बना लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। ये मैंने तेल में डाल दिए हैं, जिसको हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे स्लो आंच पे। पहले अभी मैंने एक साइड के जो डाले थे वही पड़े हुए हैं। अभी हम देखूंगी कि थोड़ा सा पके कि नहीं, फिर पलटेंगे और दोनों साइड जब अच्छे से पक जाएंगे तब हम निकाल लेंगे अच्छे से। मतलब ये जो होती ना, इससे हम ऐसे करके निकालेंगे ताकि तेल जितना भी हो वो कढ़ाई में ही रह जाए, क्योंकि तेल वाली चीज़ें ऑयली मतलब होता तो है ब्रेड पकौड़ों में तेल, अब उसका कुछ कर नहीं सकते, बट जितना हो सके उसको छान लेना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। आर्यन कैसा बना है? बना तो है गाइस, कह रहा अच्छा बना है। चलो एक्सपेरिमेंट कुछ तो, जैसा भी बना भाई, पैसा लगा तो खाएंगे तो है ही है। और बाकी का हमने रख दिया है, आयुष आएगा तब उसके लिए तल देंगे। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। पक गया था, हमने पलट दिया दूसरा साइड, और दूसरा साइड जैसे हो जाएगा हम अच्छे से मतलब चलनी से छाल के अच्छे से निकालेंगे। यार मैं वर्ड्स नहीं बोल पा रही हूँ, ताकि तेल हमारा निचुड़ जाए कढ़ाई में ही और ब्रेड पकौड़े विदाउट तेल के हमें मिले। तो चलो गाइस जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं चाय के साथ। चाय मेरी एक साइड गर्म हो रही है, और आप ब्रेड पकौड़ा चाय के साथ खाओ, हरी चटनी के साथ खाओ, सॉस के साथ खाओ, जिसके साथ आपको पसंद हो उसके साथ आप खा सकते हो। मिलते हैं ये सब रेडी होने के बाद। गाइस हमारे घर में गरम सो गाइस हमारे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा रेडी हो चुका है। कांट वेट टू चेकआउट कैसा बना है, और काश मैं आपको भी टेस्ट करवा पाती। मैं इतना बुरा खाना भी नहीं बनाती हूँ गाइस, और शक्ल देख के अच्छा ही लग रहा है। अब खाने के बाद कैसा लगेगा वो मैं आपको खा के बताऊंगी। आर्यन का रिव्यू आप ले लो, आर्यन कह रहा अच्छा बना, उसको मैंने पहले दे दिया था, वो कह रहा अच्छा बना है। तो चलो गाइस खाने पीने के बाद मिलते हैं, बाय बाय। सो गाइस रात के 11-11:30 बज रहे हैं और व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया। आपने सिर्फ मेरा ब्रेड पकौड़े वाला शाम का व्लॉग देखा, उसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। हमने खाना वाना खाया और थोड़ा टेंशन में थी, तो फिर मैंने व्लॉग नहीं कंटिन्यू किया। और गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।